ग्वालियर से भाजपा प्रत्याशी भारत सिंह कुशवाहा को लोकसभा का टिकट मिलने पर भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं वार्ड 65 के पार्षद भूपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक लगनशील कार्यकर्ता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने के लिए संकल्पित है और वो कंधे से कंधा मिलाकर ग्वालियर लोकसभा क्षेत्र के साथ समूचे देश में अपने कठिन परिश्रम से 400 से अधिक सीटों पर कमल खिलाकर देगा। भूपेंद्र कुशवाहा का बड़ा बयान। भारत सिंह कुशवाहा 3 लाख वोटों से जीत रहे हैं। हाँ बंडी है। क्या लग रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने और इस प्रदेश के मुखिया आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने, शिवराज सिंह जी ने, आदरणीय श्रीमंत सिंधिया साहब ने, सबने मिलकर के बड़े चिंतन मंथन से टिकट फाइनल किया है माननीय भारत सिंह कुशवाहा जी का। जैसे कि आपको पता, जैसे कि अभी चुनाव प्रचार चालू हो गया है, दौरा चालू हो गए हैं, मीटिंगें चालू हो गई हैं, तो बहुत अच्छा माहौल है। सभी लोग साथ मिलकर के उनके कंधे से कंधा मिलाकर के कार्य कर रहे हैं। सभी लोग सारे जातियों के भेदभाव को छोड़ करके सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए भारत सिंह कुशवाहा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सभी लोग काम कर रहे हैं। बाटा बोले 400 पार, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारे मोदी जी ने कह दिया है कि 4 तारीख को 400 पार। तो 4 लोकसभा टिकट मिलेगा, लगातार उनका जनसंपर्क चालू हो गया। किस तरह का आपके क्षेत्र में उनका जनसंपर्क, किस तरह का जन समर्थन मिल रहा है उनको, क्या लग रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने, आदरणीय अमित शाह जी ने और इस प्रदेश के मुखिया आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने, शिवराज सिंह जी ने, आदरणीय श्रीमंत सिंधिया साहब ने, सबने मिलकर के बड़े चिंतन मंथन से टिकट फाइनल किया है माननीय भारत सिंह कुशवाहा जी का। जैसे कि आपको पता, जैसे कि अभी चुनाव प्रचार चालू हो गया है, दौरा चालू हो गए हैं, मीटिंगें चालू हो गई हैं, तो बहुत अच्छा माहौल है। सभी लोग साथ मिलकर के उनके कंधे से कंधा मिलाकर के कार्य कर रहे हैं। सभी लोग सारे जातियों के भेदभाव को छोड़ करके सभी लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के हाथ मजबूत करने के लिए भारत सिंह कुशवाहा जी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर सभी लोग काम कर रहे हैं। बाटा बोले 400 पार, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हमारे मोदी जी ने कह दिया है कि 4 तारीख को 400 पार, तो 400 पार ही होना। अच्छा, ग्वालियर में जिस तरीके से जनसंपर्क चल रहा है, क्या रुझान उसमें निकल के आ रहे हैं सभी जातियों के समीकरण के? हाँ, सभी जातियाँ हमारे केंद्रीय नेतृत्व द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा जो योजनाएं चलाई गई हैं, जो जिसमें हर एक दबे कुचले, गरीब, शोषित सभी वर्गों का जो ख्याल रखा गया, अंतिम छोर के व्यक्ति का ख्याल अगर किसी योजना में रखा गया तो माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा चलाई गई योजना में रखा गया है। तो निश्चित रूप से जो अच्छे कार्य हैं हमारे प्रधानमंत्री जी के, हमारी सरकार के, उन कार्यों को सराहा जा रहा है। नीचे स्तर पर हर एक जाति में, हर एक जगह जाकर के हमें मोदी जी को समर्थन मिल रहा है और निश्चित रूप से प्रचंड बहुमत से विजयी होंगे। अच्छा, कांग्रेस भी ये कह रही है कि 1 लाख महिलाओं को देंगे, आधी आबादी है, क्या इस पर कहना? नहीं, लेकिन कांग्रेस तो कह रही है ना, जो वो तो कह रही है, लेकिन ये कर रहे हैं, तो जो कर रहे हैं, जो दिख रहा है वही चलेगा। महिलाओं की कितनी भूमिका लगती है बीजेपी को? महिलाओं की निश्चित रूप से बहुत बड़ी भूमिका रहेगी, क्योंकि जिस तरह अभी विधानसभा चुनाव में महिलाओं की भूमिका के कारण एक रिकॉर्ड तोड़ बहुमत से मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। निश्चित रूप से वे महिलाएं निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं और केंद्र में भी इसी तरह जैसे जो हमारा नारा है कि 400 पार रहेगा। देखिए, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं। चूँकि चुनाव का बिगुल बज चुका है, तो सभी कार्यकर्ता क्षेत्र में संपर्क में जुटे हुए हैं। मेरे भी प्रवास हो रहे हैं और जिस तरह से जनता के अंदर जो माहौल है मोदी जी के काम को लेके, जनता फिर चाहती है कि मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने और निश्चित रूप से जिस तरह से उत्साह उमंग के साथ जनता मोदी जी के नाम पर, मैं ऐसा मानता हूं कि संतुष्ट है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश में बनना तय है और जिस तरह से देश की जनता ने जो मानस बनाया है
कि इस बार बीजेपी एनडीए 400 से अधिक सीटें जीतेंगी और अच्छे बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार बनेगी। सर, विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से आपने हार का सामना करा, तो इस बार लोकसभा चुनाव में क्या तैयारी, क्या रणनीति रहने वाली है आपकी? देखिए, एक चीज़ और है, पार्षद का चुनाव अलग होता है, विधानसभा का अलग होता है और एमपी का अलग होता है। अलग अलग मुद्दे होते हैं। चूँकि देश के अंदर जिस तरह से मोदी जी के नेतृत्व में देश का विकास हो रहा है, उन्नति हो रही है, तरक्की हो रही है, सामने कोई विपक्ष के पास ऐसा चेहरा ही नहीं है जो मोदी जी के समतुल्य हो। इसलिए मोदी जी की लिए जनता भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देने के लिए आतुर है। और जब भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद जनता देने के लिए तैयार है, मोदी जी को आशीर्वाद देने के लिए तैयार है, तो मुझे भी विश्वास है कि मुझे भी जनता का आशीर्वाद मिलेगा। नेताजी, ग्वालियर के विकास को आप किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि लगातार देखा जा रहा है कि यहाँ पे क्राइम रेट बढ़ता जा रहा है और कहीं ना कहीं रोज़गार की लोगों को प्रॉब्लम है, युवा जो हैं वो रोज़गार नहीं उनको मिल पा रहा है। तो क्या लगता है, कैसा विकास है ग्वालियर? देखिए, मैं युवाओं से आपके माध्यम से ये निवेदन भी करना चाहूँगा, कोई भी व्यक्ति सफलता जब प्राप्त कर सकता है, उसके अंदर काम करने का जज्बा हो, सीखने की ललक हो, काम करने की चाहत हो। शिक्षा में ऐसा मानता हूँ 2 प्रकार से ग्रहण की जाती है। एक तो शिक्षा नौकरी के लिए की जाती है, एक ज्ञान बढ़ाने के लिए की जाती है। अगर हम नौकरी करेंगे तो परिवार को संतुष्ट कर सकते हैं। और यदि हम छोटा पूरा स्टार्टअप प्रारंभ करेंगे जिस पे सरकार सब्सिडी दे रही है, छोटे छोटे उद्योग लगाएंगे, तो निश्चित रूप से हम परिवार से भी बढ़ के दूसरे लोगों का सहयोग कर सकते हैं और एक अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। इसलिए युवाओं से मैं ये आह्वान करूँगा कि जिस तरह से मोदी जी की सरकार में, डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार में जो स्टार्टअप प्रारंभ हुए हैं, चाहे फूड प्रोसेसिंग का हो, चाहे अन्य क्षेत्र की बात हो, तो युवा उसको देखें, समझें, सीखें और निश्चित रूप से अपने छोटे छोटे रोजगार की तरफ बढ़ने का प्रयास करें। होली का हो रहा है।